हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज के करंट अफेयर हम स्टार्ट करते हैं। आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके प्रतिज्ञा पैच है उसे ले सकते हैं आप लोग। और कल आपसे सवाल पूछा था मैंने, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्न में से हरियाणा का वृहत्तम वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी है। तो इसका ठीक जवाब अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य है जो कि हरियाणा के सिरसा में है। और सबसे छोटा जो है वो था आपका छिलछिला जो सयोठी कला कुरुक्षेत्र में है। बहुत सारे बच्चों ने विस्तार से लिखा है इसके बारे में, शाबाश। आप ऐसे ही डिटेल से लिखा करें, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आपके लिए तो बेनिफिट रहेगा ही रहेगा, बाकी किसी के कमेंट पढ़ने वाले के लिए भी बड़ा अच्छी बात रहती है। बाकी अपने चैनल की ब्यूटी है कि सारे बच्चे डायमंड ही है, आलतू फालतू कोई बकवास करता ही नहीं है, काम काम की बातें ही करते हैं और वैल्यूबल बातें ही लिखते हैं, कोई पढ़ के अच्छा ही लगता है। खैर ऐसे ही बने रहिएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, स्कूली बच्चों के लिए आज बड़ा एक अच्छा दिन है। कैसे सर? अभी आपको पता है ना कि जैसे सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, लेकिन वो सरकारी स्कूलों में होती है, प्राइवेट स्कूलों में नहीं होती। लेकिन अब से हरियाणा में यानी कि आज ही से ही 9 तारीख से ही अब हरियाणा में सेकंड सैटरडे की छुट्टी सरकारी प्राइवेट सभी स्कूलों में होगी। और कई बार क्या होता है कि छुट्टी वाले दिन जैसे नेशनल हॉलीडे जब भी होते हैं ना आपके, उस दिन भी ये प्राइवेट स्कूल वाले बुला लेते हैं। पढ़ाई के चक्कर में ना सही तो कुछ और ही एक्टिविटी के चक्कर में बुला लेते हैं, कहते हैं आज ये एक्टिविटी होगी, फलाना एक्टिविटी होगी, ढिमकाना एक्टिविटी होगी। तो इसके चलते हुए कहते हैं अब आगे से ये कोई भी एक्टिविटी नेशनल हॉलीडे जिस दिन है उस दिन आप नहीं बुलाएंगे। अगर ऐसा आप पाए जाते हैं तो आपको इस पे कार्रवाई की जाएगी। ऑफिशियली जो है ना हरियाणा गवर्नमेंट का ये एक लेटर है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि 9/11/2024 को सेकंड सैटरडे के अवसर पर सभी राजकीय और अराजकीय यानी कि प्राइवेट स्कूल इनमें छुट्टी होगी। और यह देखने को मिलता है कि राजपत्रित जो स्थानीय अथवा अन्य घोषित अवकाशों के दौरान भी विद्यालय पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलाप जो भी होते हैं उसमें बुला लेते हैं, ये गलत है। अगर ऐसा वो करेंगे तो उनके खिलाफ जो है ना विभागीय कार्यवाही की जाएगी। ये अभी रिसेंटली एक ऑफिशियल लेटर है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नारनौल का, वैसे पूरे हरियाणा में इसे लागू कर दिया गया है। खैर आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब कितने साल से बड़ी उम्र के बच्चे बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा अब। तो अगर 4 साल से ज़्यादा बड़ा उम्र का बच्चा है तो उसको बाइक के ऊपर हेलमेट पहनना ज़रूरी है। देखो पहली तो बात, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बहुत ही अच्छा है। होता क्या है कि बाइक के ऊपर एक कल्चर है, देखने को मिलता है कि बाइक जो चला रहा है ना वो तो हेलमेट पहन लेता है, लेकिन पीछे बैठा है वो हेलमेट नहीं पहनता। इसका क्या मतलब है कि चालान से बचने के लिए। अरे भाई, बाइक पे हेलमेट किस लिए पहनते हैं? हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि अगर गिर गए तो सर के चोट ना लगे, क्योंकि हमारी जो सर है जो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है एक्चुअली। और इस पे अगर थोड़ी सी भी चोट लगती है तो क्योंकि हमारी देखो शरीर में क्या होता है, एक सेल है जिसका नाम है न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल की जो रीजनरेटिव पावर है वो सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव पावर किसकी होती है? हेपेटिक सेल की होती है जो लीवर में होता है। तो अगर इसका कुछ होता है तो फिर समझो इंसान तो गया काम से, कोमा में गया, तो दोबारा वापस लौटने की संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए हेलमेट पहना जाता है। तो हेलमेट ना कि कुछ लोगों को ऐसा देखने को मिलता है कि अपने गांव से निकलते हैं, तो मैं बहुत बार अक्सर देखता हूँ ऐसे हाथ में लटका के रखते हैं और शहर जैसे ही आता है तो उसको सर में टांग लेते हैं। तो ये हेलमेट पहनने का रिवाज होना चाहिए। मेरी तो आदत है, मुझसे तो मतलब 4 कदम भी नहीं चला जाता बिना हेलमेट और बिना गाड़ी में सीट बेल्ट के। आप भी अभी ये आदत अपनाइएगा, हालांकि नहीं अपनाएंगे तो आने वाले टाइम में तो ऑफिशियली रूल लागू हो ही गए हैं ये। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनका नाम है शील नागू, अच्छा ये भी करंट अफेयर है, अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस बने थे, ये 36वें मुख्य न्यायाधीश बने थे ये। और अनिल क्षेत्रपाल की बेंच में 29 अक्टूबर को इस संबंध में एक आदेश जारी किए गए थे जो अब पब्लिश किए गए हैं आदेश। और उन्हें जो ना सिख महिला पुरुष को छूट मिलेगी क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं और बाकी पगड़ी पहने हुए होते हैं। उसके अलावा जितने भी है टू व्हीलर जो भी महिला चलाती है या पुरुष चलाते हैं तो उनके साथ में अगर वो 4 साल से ऊपर का भी बच्चा बैठा होगा तो उनको हेलमेट पहनना ज़रूरी होगा। ये आदेश दिया है अभी रिसेंटली हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने।
हरियाणा में सचिवालय के रिकॉर्ड के अनुसार कितने पूर्व विधायकों को पेंशन दी जा रही है? तो पूर्व विधायकों को हरियाणा में टोटल पेंशन दी जा रही है 288। मतलब अब तक ये डेट के अनुसार टोटल 288 ऐसे हैं जो पूर्व विधायक है जिनको हरियाणा सरकार की तरफ से पेंशन मिल रही है। अब ये आज बात कहाँ से पता लगी सर, ये रिकॉर्ड कहाँ से पता लगा? एक्चुअली मैं पहले तो आपको ये बताता हूँ, ये रिकॉर्ड पता लगा है, न्यूज़ इसकी ये है कि हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सहित 4 पूर्व विधायकों की पेंशन जो है ना उनके ऊपर संकट खड़ा हो गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि चंडीगढ़ के निवासी एक हरिचंद अरोड़ा है, इन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। अरोड़ा साहब का कहना यह है कि इन्होंने विधानसभा सचिवालय से पूर्व विधायकों की पेंशन के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, जिनसे पता चला कि 4 सजा पा चुके विधायक भी पेंशन ले रहे हैं। इन्होंने मतलब एक्चुअली आरटीआई के तहत ये पता लगाया कि टोटल कितने ऐसे लोग हैं जिनको विधानसभा पेंशन दे रही है, जिसमें पता लगा कि टोटल 288 लोग हैं जिनको पेंशन दे रही है, पर जिनमें 4 लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन मिल रही है और वो लोग एक्चुअली सजा पा चुके हैं, सजा पाए हुए पर्सन हैं। एक्चुअली एक नियम है ये विधानसभा, हरियाणा विधानसभा की धारा 7A, ये नियम है ना, जो एसपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये इंटरव्यू में भी बड़े काम आते हैं। ये 7A 1A वेतन भत्ता और सदस्यों की पेंशन अधिनियम 1975 के तहत अगर किसी विधायक को कोर्ट सजा सुना दे तो पेंशन के अयोग्य हो जाते हैं। तो यही अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने विधानसभा सचिव के सामने भी पेंशन रोकने के लिए याचिका दायर की है। भी उन्होंने आरटीआई मांगी कि टोटल कितने पर्सन है जो पेंशन मिल रही है, जिनमें इनको पता लगा कि इस नियम का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पे पेंशन मिल रही है। अच्छा, कौन कौन पर्सन है? देखो, हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला जी, पूर्व विधानसभा स्पीकर सतबीर सिंह काद्यान और इसके अलावा पूर्व विधायक अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी, इनसे जवाब मांगा है, मतलब इनके लिए जवाब मांगा गया है। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि सचिवालय के रिकॉर्ड के मुताबिक हरियाणा के 288 पूर्व विधायकों को पेंशन दी जा रही है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को मासिक पेंशन मिल रही है 2,15,430 रुपये, जो कि सबसे ज़्यादा पेंशन मिल रही है इनको। 2,15,430 रुपये इनको हर महीने पेंशन मिल रही है। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला को 50,100 रुपये मिल रही है, विधायकों को लगभग इतनी मिलती है। पूर्व विधायक शेर सिंह बड़सामी को 50,100 रुपये ही मिल रही है इनको भी। और सतबीर काद्यान के किडनी की बीमारी से निधन हो गया था, तो उनके परिवार को पेंशन दी जा रही है, मतलब जो पेंशन दी जा रही थी उसका 50% हिस्सा, ये मतलब नियमानुसार भी मान लेते हैं कि 50,000 का 50% लगभग 25,000 प्लस में डीए तो एक एक्स्ट्रा होता ही है, तो ये पेंशन दी जा रही है। तो कहते बाकियों को चलो कोई बात नहीं मिले, पर इनको क्यों मिल रही है? ये तो सजा के पात्र, मतलब सजा पा चुके हैं ऑलरेडी। तो अगला सवाल हमारे पास में क्या आता है? बड़ा अच्छा डेटा था और काफ़ी जो है ना, मतलब अरोड़ा साहब ने कह सकते हो याचिका से पता लगाया है अपने आप में। हालांकि ये ज़्यादातर डिटेल सामने आया नहीं करती है, लेकिन ये आरटीआई के तहत पता लगी है, तब पता लगा। पांचवा वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विन बैक्स 2024 हरियाणा के किस जिले में शुरू हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी। तो फिफ्थ वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विन बैक्स 2024 अभी रिसेंटली हरियाणा के अंबाला में स्टार्ट हुआ है। ये विन बैक्स 2024 जो है ना, ये हरियाणा के अंबाला के अंदर स्टार्ट किया गया है। विनबैक्स जो है ना, द्वि सेवा भागीदारी के साथ विस्तारित दायरा है। इस अभ्यास में भारत और वियतनाम की थल सेना, वायुसेना के कार्मिक जो है ना वो शामिल होने वाले हैं। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? सैन्य क्षमता का निर्माण करना है, मतलब हमारी आर्मी है उसको थोड़ा रिफॉर्म करना होता है, उनको एफिशिएंट करना होता है। और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए इंजीनियर और मेडिकल टीम की तैनाती पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत, उसके लिए 48 घंटे का सत्यापन अभ्यास है। संयुक्त राष्ट्र मिशन जो है ना परिदर्शक के तहत टुकड़ियों की तकनीकी क्षमताओं का मूल्यांकन करना है। अभी देखो आर्मी है, आर्मी वाकई काम करती है कि नहीं करती, इन चीज़ों को देखा जाता है। सांस्कृतिक चीज़ों को भी देखा जाता है कि सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी एक दूसरे देशों को जानने, मतलब एक दूसरे के देश के बारे में जानने को मिलता है। दोनों देश जो है ना एक अच्छे तरीके से रणनीतिक साझेदारी भी किया करते हैं, ऐसे सब अभ्यास जब भी होते हैं तब। वियतनाम भारत की एक्ट जो है ना ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर है। वियतनाम की कैपिटल जो है ना वो हनोई है, ध्यान रखना है। चाइना के ऐसे नीचे वाली साइड में आता है, और लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है ना, यहाँ पे ये है, इधर इस साइड फिलीपींस है आपका, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना जो है ना, ये संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना का मतलब यही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी सर? 24 अक्टूबर को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, याद रखना। यूएनओ डे कब मनाते हो आप? 24 अक्टूबर को ही मनाते हो। एंटोनियो गुटेरेस इसके अभी करंट में सेक्रेटरी जनरल है, और सबसे पहले इसके थे त्रिंगवेली साहब, ठीक है, सबसे पहले त्रिंगवेली थे ये। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि हरियाणा में 2024 में कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एचएसएससी ऐसे सवालों के बारे में पूछ चुकी है। 75वां वन महोत्सव था ये, वैसे हुआ था 13 जुलाई 2024 को हुआ था। किस संस्थान को जुलाई 2024 में गोल्ड कैटेगरी के स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका ठीक आंसर है शिक्षा बोर्ड, यानी कि एजुकेशन बोर्ड को। हरियाणा में अब सरपंच जो है ना, वो बिना ई टेंडर के कितने रुपए तक का काम करवा सकते हैं? तो 21 लाख रुपए तक का हरियाणा में ई टेंडर के बिना ही काम करवा सकेंगे। छात्रों की बस पास सुविधा है अब 60 किलोमीटर से बढ़ के कितनी होगी हरियाणा में? 150 किलोमीटर तक, मतलब वो बस पास बनवा सकेंगे। हरियाणा के नए चीफ जस्टिस तो मैंने अभी बताया ही दिया था आपका कि जस्टिस सील नागू साहब जो है ना, इनको भी रिसेंटली चीफ जस्टिस जो है ना वो बनाया गया था। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है ना, वो कौन बने? पंकज अग्रवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी पूछा जा सकता है आपसे। हरियाणा के किस शहर में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो इसका ठीक आंसर था फरीदाबाद आपका, ठीक है ना। ये कुछ आपको मैंने रिवाइज करवाए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल जो है ना एक छोड़ के जा रहा हूँ मैं, कि इस बार हरियाणा के किस जिले में जो है ना इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ था? इंटरनेशनल साइंस समिट कह दीजिएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था? आप बता सकते हो तो बता दीजिएगा। कब से कब तक हुआ था ये भी बता सकते हो। और एक और बताना मुझे, इस बार पद्म श्री जो है ना वो कितने लोगों को मिला है? हरियाणा से पद्म श्री कितने लोगों को मिला है? तो ये भी बताना आप लोग मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, राधे राधे।